से बाहर क्वेश्चन दिया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं 19 क्वेश्चन जीएस मारे हैं। आप लोगों को एग्जाम किस रीजन से नहीं देने को मिला? सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है? चैप्टर प्लस आए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने तो 80 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? टफ या नॉर्मल? बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल था। साधारण व्यास से एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि। तो जय हिंद साथियों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सीआईएसएफ लाइव ब्लॉग्स में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं अभी फिलहाल प्रेजेंट हूं जमशेदपुर और आज दिनांक 22 तारीख है, जो कि अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी हम फिलहाल प्रेजेंट है जमशेदपुर में ला प्लाजा में, ठीक है। तो अभी हम भाई लोग जो फर्स्ट शिफ्ट से एग्ज़ाम दे करके निकलेंगे उस सब का हम एग्ज़ाम का एनालिसिस, जो क्वेश्चन आया हुआ उस चीज़ का एनालिसिस करवाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए और भाई लोग निकलते हैं तो आप लोग से कनेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जो कि कल मैं रांची में प्रेजेंट था और रांची का एनालिसिस करवाया था एग्ज़ाम का। तो अभी हम जमशेदपुर में प्रेजेंट हैं। तो जमशेदपुर में कैसा करके क्वेश्चन दिया जा रहा है और फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आया, तो भाई लोग से कनेक्ट करके डायरेक्ट हम एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करवाते हैं जमशेदपुर का। तो हमारे भाई लोग कुछ आए हैं तो आप लोग से कनेक्ट करवाते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? आकाश कुमार उजर। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया इस बार। कितना अटैम्प्ट क्वेश्चन किए? अटेम्प्ट तो ज़्यादा तो नहीं किए, 50 को कर लिए। चलिए दूसरे भाई लोग से कनेक्ट करवाते हैं और अभी पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग एसएससी का सबसे बड़ा बदलाव था कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कि 1/8 किया गया, जो कि पहले 1/4 था। तो चलिए दूसरे भाई लोग से कनेक्ट कराते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कैसा एग्ज़ाम गया, कैसा शिफ्ट में किस प्रकार से एग्ज़ाम दिया, सिलेबस के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बात करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? विजय मते। तो एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60। तो सिलेबस से बाहर पूछा गया क्वेश्चन क्या सिलेबस के अंदर? नहीं, ठीक है। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दिया जा रहा है, सिलेबस से बाहर किया जा रहा है, यानी कि जो कि RW में बताया गया था। तो और भी एसएससी का जो भी सिलेबस था उसमें तत्सम तद्भव का मेंशन नहीं किया गया था, जो कि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिठू कुमार यादव हुआ और मैं झारखंड से हूँ जी। गिरिडीह जिला से। जी, गिरिडीह जिला से। तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैं 67 क्वेश्चन। हाँ। नेगेटिव मार्किंग कितना था? नेगेटिव ऑन 8 है। और जब भी हम देखें जीएस जितना भी लड़ा है नवीन सर से हम पढ़ाई किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं 19 क्वेश्चन जीएस मारे हैं सिर्फ। करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है लमसम में? फिर हम नवीन सर से पढ़े थे। नवीन सर से। हाँ। जो कि RWA का हाँ सर है। बहुत अच्छा है। और हमारे एक ऑफलाइन से हम पढ़े थे, मिशन डिफेंस एकेडमी हजारीबाग में पढ़ता है वो जी। और उससे मैथ पढ़े थे। मैथ भी बहुत अच्छा था। मैथ भी बहुत अच्छा गया था। तो आप बता सकते हैं कि मैथ का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है? चैप्टर था एक तो साधारण ब्याज था जी उसमें से, और प्रॉफिट एंड लॉस था जी। और इसमें था एक तो अनुपात 2 क्वेश्चन था जी। प्लस में और है और रीजनिंग का बता सकते हैं कि रीजनिंग का जैसे कि एनालॉजी का क्वेश्चन कल रांची में प्रेजेंट है, जो कि एनालॉजी का लगभग 3 से 4 क्वेश्चन भिड़ा था। तो इसमें आया था एनालॉजी का क्वेश्चन कि नहीं? एनालॉजी से भी था एक तो, और क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था। एक तो बना पाए, एक तो नहीं बना पाए। एक तो हमको टाइम टेकन लग गया। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड था कि कोडिंग था। कितना क्वेश्चन आया था कोडिंग? उसमें था 3 क्वेश्चन था मेरे में। 3 क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, उसके बाद हिंदी का अगर बात किया जाए तो हिंदी का कैसा, मतलब किस प्रकार से पूछा गया था? हिंदी बहुत अच्छा ही था। उसमें गद्यांश हार्ड आया था कि नॉर्मल? गद्यांश बहुत अच्छा था। पर्यावरण के बारे में ही बताया था। पर्यावरण। हाँ। और कल जो शिफ्ट रांची में थे वो होली से रिलेटेड गद्यांश पूछा गया था और इस बार पर्यावरण से पूछा गया, जो कि बहुत ही अच्छा है सिलेबस और नॉर्मल क्वेश्चन आया था गद्यांश को लेकर के। तो चलिए दूसरा भाई लोग या बहन लोग आती है तो उन लोग से आप लोगों को कनेक्ट करवाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन गया, कैसा अटेम्प्ट दिया, कितना क्वेश्चन मारे। चलिए बात करवाते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया और कितने क्वेश्चन मारे हैं। तो भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लोकेश कुमार पांडे है। और किस जिले से आए हुए हैं आप? गिरिडीह जिला से आए हैं। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने तो 80 में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, टफ या नॉर्मल? बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल था। नॉर्मल था। आप किस जगह से तैयारी किए थे? मैं रोजगार वित्त अंकित से तैयारी किया था। पिछले वर्ष मेरा निकल गया था, फिजिकल में थोड़ा मैं छट गया। फिजिकल में मतलब छट चुके हैं आप? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? सुभाष मंडल। कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन तो बहुत आसान था जी। बाकी 80 क्वेश्चन में 70 को मार दिए हैं। 70 अटेम्प्ट किए हैं। तो मैथ का लेवल कैसा था, नॉर्मल या हार्ड? मैथ का नॉर्मल था। भाई लोग एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा डर मैथ में ही रहता है, तो मैथ के बारे में पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ में किस चैप्टर से आया था, ठीक है। तो चलिए भैया बताइए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बताइए कि किस चैप्टर से आया था? सभी का वेटेज लगभग सेम था। मतलब एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से, एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से, लाभ हानि से, डिस्काउंट से, सबका एक क्वेश्चन दिया था। और वर्क एनर्जी वाला क्वेश्चन दिया था जी। और
क्या कहते हैं उसको, परसेंटेज से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन था। और कोडिंग डिकोडिंग अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 2-3 भिड़ा था उससे। 2-3 नॉर्मल था कि हार्ड? नहीं, बहुत ही नॉर्मल था। नॉर्मल था। हाँ, रीजनिंग में तो पूरा नॉर्मल ही था। और एनालॉजी का बात किया जाए तो कितना क्वेश्चन पूछा था? उसमें से एक होगा उसमें। एनालॉजी का क्वेश्चन 2 से 3 गो था, ठीक है, जिसमें 2 ठो पूरा नॉर्मल था और एक जबकि कैलकुलेटिव था, थोड़ा मतलब मिसिंग नंबर जो था ना वो थोड़ा अजीब टाइप का था। और सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीफिकेशन से, हाँ, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। एडवांस मैथ से आ रहा है कि नहीं? एडवांस मैथ से, हाँ, एडवांस मैथ से थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है। सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलेबस से बाहर? नहीं, सारा सिलेबस के अंदर से पूछ रहा है। तो भाई लोग कुछ बताया कि तत्सम तद्भव करके एगो कोई चैप्टर है, तो क्या तत्सम तद्भव चैप्टर पढ़े थे आप? नहीं, थोड़ा उतना नहीं पढ़े, लेकिन जैसे पूछा था तुम का तद्भव पूछा था जी। तो उसका तुम का सीधा बात है तुम होता है, तो वही मारे हैं। हाँ, तो मतलब बोला जाए कि सिलेबस से बाहर ही है, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी जीडी में सिलेबस नहीं दिया गया तत्सम तद्भव का, जो कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया। और अगर हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी का विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और गद्यांश किस प्रकार से आया था? गद्यांश से तो 5 क्वेश्चन था, बहुत ही सरल था, जबकि विलोम शब्द 2-3 क्वेश्चन था और पर्यायवाची से 2-3 क्वेश्चन था जी। वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन आया था कि नहीं? जी। आया था। वाक्य शुद्धि से 1-2 क्वेश्चन था, वाक्य शुद्धि से। पर्यायवाची शब्द कौन सा दिया था? पर्यायवाची शब्द दिया था थोड़ा, क्या था, नॉर्मल था कि हार्ड? नहीं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। नॉर्मल था। नॉर्मल था। चलिए, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट भैया से पूछते हैं कि किस प्रकार से फिर क्वेश्चन और कितना अटेम्प्ट किए। तो भैया आप कितना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन लगभग? हम 68-70 को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। नेगेटिव मार्किंग कितना था? नेगेटिव मार्किंग था 1/8 का था। हाँ, 1/1 का था। और मतलब तुक्का मारे कि नहीं? तुक्का तो मारना ही पड़ेगा। तुक्का तो मारना है, क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट था एसएससी का नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग 1/4 था, जो कि अब 1/8 है, यानी कि 8 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो अब आपका मतलब एक क्वेश्चन का जो 2 नंबर मार्क्स है वो काटा जाएगा, ठीक है। तो तुक्का भी मारिए, अगर 50-50 करके, ऐसा नहीं कि चारों में एकदम आए और तुक्का मारना स्टार्ट किए, नहीं, आपको लगे कि 50-50 चांस है तो तुक्का भी मारिए, क्या किस्मत अगर साथ दिया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए लास्ट में तुक्का मारने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके सबसे पहले जो आता है सबसे वो क्वेश्चन बनाइए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करें। कुछ भाई लोग हैं जो कि धनबाद से चल करके आए हुए हैं और उन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने मिला, तो उन लोगों का क्या कारण रहा जो एग्ज़ाम को नहीं देने को मिल रहा है। तो चलिए भाई लोग से डायरेक्ट मिलते हैं और आप लोगों से संपर्क कराते हैं। तो हमारे भाई लोग कुछ आए हुए हैं धनबाद से, जो कि 2 भाई लोग चल गए। तो भैया आप लोग को एग्ज़ाम किस रीजन से नहीं देने को मिला? वही ट्रेन लेट। तो आपका क्या, आप कहाँ से चल करके आए हुए हैं? धनबाद। और आपका भैया, आप कहाँ से चल करके आए हैं? धनबाद। आपका नाम क्या हुआ? संतोष महतो। संतोष महतो। तो आप लोग ट्रेन किस रीजन से, मतलब आप लोग प्रॉपर टाइमिंग को देखते हुए ट्रेन में चढ़े थे क्या? कुछ घंटा प्रॉपर पहले दिखा रहा था कि ट्रेन पहुँचा देगी, ऐसा कुछ था क्या? 2-2.5 घंटा पहले। 2-2.5 घंटा पहले मतलब शो कर रहा था कि पहुँचा देगी ट्रेन। तो देखिए भाई लोग, आप लोग जिस किसी का भी टाटा नगर जमशेदपुर सेंटर दिया होगा एसएससी जीडी का, उन लोग आप लोग से हाथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द और जल्दी निकलने का प्रयास करें। ट्रेन बहुत ही लेट कर रही है। हम लोग भी कुछ भाई लोग के साथ आए हुए थे, स्पेशल आप लोग कमेंट किए थे कि जमशेदपुर जाकर के एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाइए एसएससी जीडी का, तो हम आए हुए थे। तो जो कि ट्रेन लगभग 5 से 6 घंटा लेट चल रही थी और हम लोग, अच्छा हुआ कि हम लोग एक दिन पहले निकले हुए थे। तो देख लीजिए भाई लोग, आप लोग ये मिस्टेक नहीं कीजिए। और भाई लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उदासी छा गई आप इन लोगों के चेहरे में, क्योंकि भाई लोग दिन रात मेहनत करके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने के लिए आए और लास्ट में जब एग्ज़ाम नहीं देने मिलता है तो दिल से बुरा लगता है। और सिक्योरिटी का कहना है कि यहाँ 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जल्दी निकलिए और समय को देखते हुए आइए और एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप लोग अगर बात किए कि अभी यहाँ एसएससी जीडी में कौन सा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के रिक्वायरमेंट है, जैसे आप जब भी एग्ज़ाम देने आते हैं तो बहुत कोई भाई लोग आता है कि डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा कलर प्रिंटिंग एडमिट कार्ड ना निकाल करके नॉर्मल प्रिंटिंग निकालता है, और जो कि धुंधला आने से भाई लोग 1-2 को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें फेस मैच नहीं करता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग आते हैं तो एडमिट कार्ड को प्रिंटिंग एडमिट कार्ड लेकर के आइए कलर में, ठीक है। और एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जो भी आईडी कार्ड में आपका अपडेटेड आधार कार्ड ला रहे हैं तो अपडेटेड आधार कार्ड लाइए जिसमें फेस मैच कर रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।